बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो है वो हमने डिस्कस किया था एटॉमिक साइज़, और एटॉमिक साइज़ में डिफरेंट एटॉमिक साइज़ और उसको हम कैसे मेजर करते हैं, उनके डिफरेंट यूनिट्स, उनमें इस्तेमाल होने वाली टेक्निक्स, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। इफ़ एटॉमिक साइजेस आर डिस्क्राइब्ड इनटू आयनिक कंपाउंड्स देन दे आर कॉल्ड आयनिक रेडियाई. If atomic sizes are described into covalent compounds, then they are called covalent radii. If atomic sizes are described into metallic compounds, then they are called metallic radii. And if atomic sizes are described in non-polar atoms, then they are called van der Waals radii. तो अटोमिक साइजेस को डिफरेंट कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं। इनमें सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारे पास है जी आयनिक रेडियाई। कि आयनिक रेडियाई जो है वो क्या होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन जो है, और याद रखना है कि इनमें जो ट्रेंड होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि ये भी साइजेज ही हैं। तो इनमें से सबसे पहले जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, रेडियाई दैट इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, कि ये जमा है रेडियस की। तो इसमें हमने डिस्कस करना है आयनिक रेडियस को। आयनिक रेडियस क्या होगा? आयनिक रेडियस, इट इज द एवरेज डिस्टेंस between nucleus and outermost shell of an ion. It may be cation and it may be anion when its boundary assumed spherical. जब भी हम साइजेस को डिटरमाइन करेंगे तो उसके लिए बाउंड्री का स्फेरिकल होना ज़रूरी है, तभी हम इसकी एक्यूरेट वैल्यू ले सकते हैं। तो जब हम आयन की बात करेंगे देन हम ये बात लिखेंगे इसमें कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आयन व्हेन इट्स बाउंड्री इज अज्यूम्ड स्फेरिकल, दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। चूंकि केटाइन अलग नहीं रह सकता, एनाइन भी अलग एग्जिस्ट नहीं करता, हर केटाइन के साथ एक एनाइन और हर एनाइन के साथ एक केटाइन जो है वो जुड़ा होता है। चूंकि जो रेडियस है केटाइन का और एनाइन का, चूंकि ये आपस में जुड़े होते हैं, इस वजह से इनको हम इकट्ठा डिस्क्राइब करते हैं रेडियाई की सूरत में। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड आयनिक रेडियाई। तो रेडियाई एक प्लूरल है किसकी? रेडियस की। तो आयनिक रेडियस हमने डिस्कस किया। तो इसमें हम रेडियस डिस्कस करेंगे केटाइन का भी, और रेडियस डिस्कस करेंगे हम एनाइन का भी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक केटाइन है और ये हमारे पास एक एनाइन है। ये यहां से लेकर यहां तक, इसको हम नाम देंगे रेडियस ऑफ केटाइन, जबकि ये हमारे पास रेडियस ऑफ एनाइन है, आर माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये दो आयन्स जो हैं इनका आपस में डिस्टेंस जो है, इसको हम नाम देते हैं इंटर आयोनिक डिस्टेंस। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो कैपिटल आर है दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ केटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन। रेडियस ऑफ केटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन, ये इन दोनों के रेडियस के इक्वल होगा। दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियाई, दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। नाउ केटाइन और एनाइन जो है ये कैसे बनता है और इनके साइजेस जो है वो कैसे होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। सपोज दैट ये हमारे पास सोडियम एटम है। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, second will contain 8 electron and 1 electron is present in the
वैलेंस शेल ऑफ सोडियम एटम। अब सोडियम जो है चूंकि उसके वैलेंस शेल में, सोडियम के वैलेंस शेल में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे सकता है, जिसकी वजह से जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा केटाइन। नाउ फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड विल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। ये था सोडियम का एटम, जबकि ये बन गया सोडियम का केटाइन। सोडियम एटम को अगर हम देखें तो सोडियम एटम का साइज होता है जी 186 पाइकोमीटर, जबकि केटाइन जो है इसका छोटा होकर जस्ट 95 पाइकोमीटर का रह जाता है। इट मीन जो केटाइन है वो एटम से छोटे होते हैं। इसी तरीके से उसकी अगर हम रीजन को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम एक शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में देखते हैं। नंबर 2 अगर हम इसमें देखें क्लोरीन, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, second will contain 8 electron and 7 electrons are present in the valence shell, so they have tendency to gain just 1 electron। ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। नाउ फर्स्ट शेल विल कंटेन 2, सेकंड विल कंटेन 8 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया, अब 7 के बजाय इसमें जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि इसके वैलेंस शेल में एनाइन चूंकि बना है इसका, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले 7 इलेक्ट्रॉन 8 को रिपेल कर रहे थे, अब 8 इलेक्ट्रॉन 8 को रिपेल करेंगे, तो 8 और 8 की जो रिपल्शन है वो 7 और 8 की निस्बत जो है वो ज्यादा होगी। दैट्स वाई एनाइन का जो साइज है वो एटम की निस्बत बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम क्लोरीन एटम की बात करते हैं तो ये 99 पाइकोमीटर का होता है, जबकि इसका एनाइन बड़ा होकर 181 पाइकोमीटर का हो जाता है। तो हेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जो केटाइन है वो अपने एटम से छोटे होंगे, जबकि एनाइन जो है वो अपने एटम से बड़े होंगे। वाई एनाइंस आर लार्जर इन साइज देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग एटम आर पेरेंट एटम एंड वाई केटाइन आर स्मॉलर देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग एटम। ये वजह है कि यहाँ पर हमने जो केटाइन है इसको हमने छोटा बनाया है, जबकि जो एनाइन है इसका जो सर्कमफेरेंस लिया हमने इसको हमने थोड़ा बड़ा लिया है, चूंकि केटाइन छोटे होंगे एनाइन से। लाइक ये सोडियम है हमारे पास और ये क्लोराइड है। सोडियम केटाइन हमारे पास है जी 95 पाइकोमीटर का, क्लोराइड एनाइन है जी 181 पाइकोमीटर का। आप इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास इंटर आयनिक डिस्टेंस कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी। नाउ हम देखते हैं कि इसमें केटाइन और एनाइन क्यों अपने एटम से जो है केटाइन क्यों छोटे होते हैं और एनाइन अपने एटम से क्यों बड़े होते हैं। जी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाई केटाइंस आर स्मॉलर देन पेरेंट एटम आर कोरेस्पॉन्डिंग एटम एंड व्हाई एनाइंस आर लार्जर इन साइज देन कोरेस्पॉन्डिंग एटम आर पेरेंट एटम। नंबर 1 केटाइन की अगर हम बात करें, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं देन प्रोटॉन लाइक सोडियम में 11 ही थे, इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया ड्यू टू इम्बैलेंस रेशियो ऑफ केटाइन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इम्बैलेंस रेशियो से क्या है, चूंकि पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट हो चुका है जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चूंकि प्रोटॉन जो है वो अब इलेक्ट्रॉन की निस्बत ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। एंड थर्ड वन लाइक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। और थर्ड अगर हम इसमें देखें, सम टाइम नॉट ऑलवेज, लाइक सोडियम के केस में अगर हम देखें सम टाइम शेल इज रिमूव्ड, सम टाइम शेल इज रिमूव्ड कि शेल जो है वो भी खत्म हो जाता है। अब हम एनाइन की तरफ आते हैं तो फर्स्ट रीजन इसकी ये बनेगी सेम, ड्यू टू इम्बैलेंस रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस
और थर्ड वन वैलेंस शेल की इनर शेल के साथ रिपल्शन चूंकि बढ़ जाती है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द वैलेंस शेल, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ वैलेंस शेल। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो ये तीन इसके आप रीजन जो है इसके अंदर केटाइन में, और तीन जो है वो एनाइन में पुट कर सकते हैं। नाउ हाउ कैन यू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द केटाइन इफ यू हैव गिवन द इंटरआयनिक डिस्टेंस कैपिटल R एंड रेडियस ऑफ एनाइन। इंटरआयनिक डिस्टेंस कैपिटल R दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ केटाइन, प्लस भी लिख सकते हैं, एंड रेडियस ऑफ एनाइन। ये थ्री वैल्यूज हैं, इनमें से एनी वन कोई भी टू गिवन हो, थर्ड वन हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रेडियस ऑफ केटाइन फाइंड करना चाहते हैं तो आप कैपिटल R में से रेडियस ऑफ एनाइन को माइनस कर दें। अगर आप रेडियस ऑफ एनाइन फाइंड करना चाहते हैं तो कैपिटल R में से रेडियस ऑफ केटाइन जो है उसको आप माइनस कर देंगे। तो पॉलिंग साइंटिस्ट का नेम है, पॉलिंग साइंटिस्ट ने जो है वो पोटाशियम क्लोराइड लाइक पोटाशियम केटाइन और क्लोराइड एनाइन इन दोनों का जो है वो सम किया, तो ये हमारे पास इंटरआयनिक डिस्टेंस के इक्वल आता है। इसी तरीके से हम सोडियम क्लोराइड जो है उसके भी हम बात कर सकते हैं। लाइक सोडियम केटाइन जो है वो हमारे पास 95 पाइकोमीटर का था और क्लोराइड एनाइन 199 पाइकोमीटर का है। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये इन दोनों के सम के हमेशा इक्वल होगा। इफ यू रेडियस ऑफ केटाइन फाइंड करना चाहते हैं तो कैपिटल R में से आप रेडियस ऑफ एनाइन क्या रेडियस ऑफ एनाइन निकालना चाहते हैं तो आप कैपिटल R, इट मीन इंटरआयनिक डिस्टेंस, उसमें से आप रेडियस ऑफ केटाइन को माइनस कर सकते हैं। थर्ड वन, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। लाइक अगर आप एल्यूमिनियम +3, चूंकि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम जो है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो सोडियम है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होगा। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इसका उससे कम होगा, और इसका जो है वो सबसे कम होगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज उतना ही कम होगा, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ उतने ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, उनका साइज और कम होता चला जाएगा। तो जो एल्यूमिनियम +3 है इसका जो साइज है दैट इज लेस देन मैग्नीशियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ दैट इज लेस देन सोडियम +1। जी नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी आयनिक रेडियाई, देन है कोवलेंट रेडियाई। तो कोवलेंट रेडियाई हम उस वक्त पढ़ते हैं कि जब दो एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हों। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 एटम है, लाइक हाइड्रोजन एटम, इट में बी क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, एनीवन कोई भी हो सकते हैं। लाइक ये 2 हाइड्रोजन एटम जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं और कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। इसका डिस्टेंस R है, इसका भी डिस्टेंस R है, यानी कि इसका एटॉमिक रेडियस R और R है। इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे कोवलेंट बॉन्डेड के जरिए जो जुड़े हुए, इनको हम नाम दे देंगे कोवलेंट रेडियाई। तो कोवलेंट रेडियाई प्लूरल है रेडियस की, तो इसमें हमने पढ़ना है कोवलेंट रेडियस को। तो कोवलेंट रेडियस इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो चूंकि R + R 2R का जब हम हाफ करेंगे तो बाकी हमारे पास रह जाएगा R, और ये जो R है इसको हम नाम देते हैं कोवलेंट रेडियस। हाफ ऑफ द डिस्टेंस between 2 covalently bonded nuclei of atoms, half of the distance between the 2 covalently bonded nuclei of the atoms, that is called covalent radius. For example, क्लोरोमीथेन CH3Cl का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, या डाइक्लोरोमीथेन हम ले सकते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन ले सकते हैं, एनीवन कोई भी है। तो ये कार्बन मौजूद है, इसके साथ 3 अदद जो है वो क्लोरीन लगे हुए हैं, और ये एक हाइड्रोजन मौजूद है।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास आता है तो ये 75.4 पाइकोमीटर पहले हमने डिस्कस किया। जब हम इसका हाफ करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 37.7 पाइकोमीटर। तो ये है कोवलेंट रेडियस, यानी कि ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का है। नो, ये यहां से लेकर यहां तक सपोज दैट ये कार्बन है और ये हमारे पास है जी हाइड्रोजन, तो ये इन दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा। अगर ये हमारे पास दोनों की वैल्यू मौजूद है इवन कोई भी, और इन दोनों में से कार्बन और हाइड्रोजन अगर हमें इसका पता है तो टोटल में से हम जब इसको माइनस करेंगे बाकी हमारे पास कार्बन का रेडियस रह जाएगा, या टोटल में से हम कार्बन को माइनस कर देंगे बाकी हमारे पास हाइड्रोजन 37.7 जो है वो रह जाएगा। तो इसको आपने एग्जाम्पल को जो है वो अच्छी तरीके से देख लेना है, क्योंकि ये भी साइजेज ही है, एटॉमिक साइजेज ही है, या फिर इनको हम नाम दे रहे हैं आयनिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई। तो इनका प्रोडक्ट टेबल में ट्रेंड जो है वो सेम ही होगा। डाउन द ग्रुप जो है ये इंक्रीज होंगे, जबकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये डिक्रीज होते चले जाएंगे। उम्मीद है कि आज के ये हमारे जो 2 टॉपिक हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो अगर कोई इसमें क्वेश्चन वगैरह है तो उसको आप में पूछ सकते हैं।